अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगी। काफ़ी अहम अपडेट आप लोगों के लिए लेके आया हूं स्पेन ओपन इमिग्रेशन से रिलेटेड। काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ मिली-जुली जो है वो कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। काफ़ी अहम अपडेट है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो में मैं काफ़ी अहम चीज़ें जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि जैसे आपने डिस्क्रिप्शन को क्लिक करना है, जो पहला लिंक आपको मिलेगा व्हाट्सएप चैनल का, वहाँ पे जाके आपने उसको भी लाज़मी तौर पे फ़ॉलो कर लेना है। वहाँ पे भी मैं जो ताज़ा-तरीन फ्रेश न्यूज़ आती हैं, मुख़्तलिफ़ गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी तरफ से वो मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। इसके साथ-साथ वो न्यूज़, वो इन्फॉर्मेशन जो मैं समझता हूँ कि आप तक पहुँचनी चाहिए, वो भी वहाँ पे मैं शेयर करता हूँ। और वो वीडियो जो आपको सर्च नहीं कर पाते आप इस चैनल पे और काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं, वो भी वहाँ पे जो है आप लोगों के लिए शेयर करता रहता हूँ। तो इस वजह से लाज़मी तौर पे इस चैनल को फ़ॉलो करें ताकि ताज़ा-तरीन अपडेट से आप वाक़फ़ रहें। तो दोस्तों, ओपन इमिग्रेशन से रिलेटेड जैसे कि आप जानते हैं कि इमिग्रेशन बंद हो चुकी है और तकरीबन 13 लाख के करीब जो है फ़ाइलें जमा हुई हैं, जिसमें नेशनल पुलिस का ये कहना है कि हमारे दादोशुमार के मुताबिक 8.5 लाख लोग थे जिनके पास पेपर नहीं थे और जो इस रिक्वायरमेंट को पूरा करते थे 31 दिसंबर 2025 की कि उनके यहाँ पे 5 महीने हो चुके हैं। तो इसके अलावा जो लोगों की फ़ाइलें सबमिट हैं, जो इससे इज़ाफ़ी हैं, 8.5 लाख से इज़ाफ़ी तकरीबन 4.5 लाख की उन्होंने फ़िगर दी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने या तो जाली प्रूफ़ लगाए हैं या इनके पास प्रूफ़ ही नहीं है। इन्होंने आखिर में अपनी फ़ाइलें जो हैं वो ऐसे ही सबमिट करवा दी हैं। अब मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि ये पहली दोस्तों इमिग्रेशन बंद हुई है, शायद इस वजह से कि जितनी हुकूमत ने एक्सपेक्टेड की थी नंबरिंग, कहीं उससे ज़्यादा जो है वो लोगों ने अप्लाई किया। उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि 20 साल के बाद स्पेन में इमिग्रेशन ओपन हुई है। पहले हर दूसरे तीसरे साल इमिग्रेशन ओपन होती रहती थी, जिस वजह से इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं होते थे। लेकिन 20 साल बाद इमिग्रेशन ओपन होने की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों ने ये इमिग्रेशन अप्लाई किया। दूसरी ये वजह है कि बाकी जो शेंजन स्टेट्स हैं, बाकी जो यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं, वहाँ पे राइट विंग्स पार्टीज़ हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। वहाँ पे जो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स थे, उन्होंने स्पेन का रुख किया। ख़ास तौर पे मैं पुर्तगाल की और इटली की बात करूँगा, ये दोनों ममालिक में इस वक़्त राइट विंग्स पार्टीज़ हैं। वहाँ से बहुत बड़ी तादाद में अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट जब आए हैं, तो ये तादाद बहुत जल्दी पूरी हुई और बढ़ी, जिसकी वजह से ये पहली इमिग्रेशन थी स्पेन की, जहाँ पे आखिरी दिनों में ये नहीं कहा गया कि जो भी स्पेन में मौजूद है, वो डॉक्यूमेंट ले सकता है, अपने पेपर जमा करवाए। पहले जितनी भी इमिग्रेशन ओपन होती रही हैं, आखिरी 24 घंटों में, 48 घंटों में, 36 घंटों में हुकूमत ऐलान कर देती थी कि जितने भी स्पेन के अंदर मौजूद हैं, वो इमिग्रेशन ले सकते हैं। लेकिन इस दफ़ा ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। उसकी ये रीज़न थी कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया था। जो गवर्नमेंट ने सोचा था, उससे ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया था। इस वजह से मज़ीद लोगों को वो नहीं चाहते थे कि अप्लाई करें। अब एक क्वेश्चन है कि क्या सिर्फ़ 5 लाख लोगों को पेपर मिलेंगे? बेशक लोगों ने 12-13 लाख लोगों ने जमा करवा दिए हैं, तो क्या 5 लाख पेपर 5 लाख ही लोगों को मिलेंगे? जैसा कि गवर्नमेंट कहती थी कि हम 5 लाख लोगों को लीगल करेंगे और अपोज़िशन भी इस पे बात ज़िद थी कि इतने नहीं, तो वो तो डबल ने जमा करवा दिए। और उसके बाद अब बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ये बात चल रही है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 लाख लोगों को पेपर दिए जाएँगे। ऐसा दोस्तों कुछ नहीं है, आपने मुझे भी कमेंट किया है चंद एक दोस्तों ने, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 5 लाख लोगों को ये पेपर नहीं देंगे। जिन-जिन लोगों के प्रूफ़ पूरे होंगे और जिन-जिन लोगों की एलिजिबिलिटी उसमें पूरी होगी, तमाम लोगों को पेपर मिलेंगे। और आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पेपर मिल चुके हैं। इस वजह से ये बिल्कुल भी आप खौफ़ में ना रहें। और इस वक़्त तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 4 लाख से ज़्यादा, 4.5 लाख के करीब लोगों की फ़ाइलें जो हैं, वो देख ली गई हैं, चेक हो चुकी हैं और उनकी अक्सरियत पास हो चुकी है। इस वजह से इसमें कोई भी अबहाम नहीं है कि तमाम लोगों को पेपर मिलेंगे। इंशाअल्लाह ताला तमाम लोगों को पेपर मिलेंगे, ऐसा नहीं है। इसके बाद सोशल मीडिया पे एजेंट माफिया ने एक नई स्कीम चला रखी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लूटा जा सके स्पेन के नाम पे, कि वहाँ पे एक नया कानून पास होने जा रहा है जिसमें आपकी 15 मिनटों पे ही आपको काम की इजाज़त मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पता है अपोज़िशन तो अभी इमिग्रेशन वालों को पेपर जिनको मिल रहे हैं, उनको काम करने की इजाज़त में राह में जो है वो रुकावटें खड़ी कर रही है। कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी यूरोपीय यूनियन, कभी कुछ। तो इस तरह से 15 मिनटों पे आपको किस तरह से टैक्स नंबर, शहूलियत सोशल नंबर इशू करेंगे। इस वजह से एजेंट माफिया से बचें, उनके ये सब्ज़ बागों से बचें, जो बिल्कुल जो मैं समझता हूँ कि गलत बयानी है और 100% गलत बयानी है। ऐसा कोई भी कानून ना पास होने वाला है और ना होगा। जो इस वक़्त सर्कमस्टेंसेस हैं, जो ऑलरेडी लोगों की फाइलें जमा हो चुकी हैं, दुआ करें वो तमाम के पेपर पास हो जाएँ।
ये काफ़ी ज़्यादा होगा। लेकिन ये 15 मिनटों वाली जो बात है, जो सोशल मीडिया पे एजेंट माफिया, टिकटॉक पे, इंस्टा पे और बाकी यूट्यूब की रील्स वगैरह पे ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और डबल थर्ड कमाई करने का सोच रहे हैं, तो उनसे बचें। और यूरोपीय यूनियन के जो कवानीन हैं, वो अनकरीब इनको गिरफ्त में लेंगे इस तरह का प्रोपेगेंडा करने की वजह से। तो दोस्तों, ये थी अहम अपडेट। इससे रिलेटेड अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।